तीसरी निष्ठा है वैष्णव धर्म में तुलसी निष्ठा। प्रत्येक वैष्णव को प्रतिदिन तुलसी पूजन करना चाहिए। जैसे भगवान की नवधा भक्ति है, ऐसे ही तुलसी जी की भी नवधा भक्ति है। तुलसी की आरती, तुलसी में दीपदान। आपने देखा ना, पुराने संतों के स्थानों में आरती के समय तुलसी जी, भोग के समय तुलसी जी, हर समय तुलसी जी, कथा में तुलसी जी, कीर्तन में तुलसी जी। तुलसी के प्रति निष्ठा, तुलसी की बड़ी महिमा है भैया। या दृष्टा निखिलाग संग समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। तुलसी स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, ये कभी पवित्र होता नहीं। कितनों धो मांजो, कितनों मिट्टी लगाओ, सावन लगाओ, भीतर मलमूत्र भरा हुआ है, ये शुद्ध नहीं होता। पर सद्गुरु भगवान कृपा करके जब कंठ में तुलसी पधरा देते हैं, तुलसी धारण कर लेते हैं, तो शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी के स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है। महाराज जी लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, जब वह स्नान करता है तो धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य से प्राप्त हो जाता है। तुलसी जिसके कंठ में है, जब वह श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसाद श्रवण करता है तो एक एक कण के ऊपर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त उसको हो जाता है। जो तुलसी की सूखी लकड़ी पर हवन करता है, आहुति देता है, उसको एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल में अनेक अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो तुलसी की लकड़ी से जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है, नतेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बनिना। तुलसी काष्ठ की अग्नि से जिसका शरीर जलाया जाता है, वो भगवान के धाम से लौटकर फिर धरती पर नहीं आता है। जो तुलसी के सूखे काष्ठ से भगवान का नैवेद्य, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए तैयार करता है और प्रेम से भगवान को भोग लगाता है, तो 1000 वर्षों के लिए भगवान को तृप्ति का अनुभव हो जाता है। वो दिव्य नैवेद्य तैयार होता है। तुलसी काष्ठ को चंदन की तरह घिस करके जो भगवान के श्रीअंग में लगाता है, उसको हरिचंदन कहते हैं। उसको भगवान अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके, उसको प्रज्वलित करके जो भगवान के सामने दीपदान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भैया, कार्तिक मास में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है, पर जब पुरुषोत्तम मास आता है तो कार्तिक मास से में जो दीपदान की महिमा है, वो पुरुषोत्तम मास में 1000 गुनी अधिक बढ़ जाती है। दीपदान की महिमा है, वो पुरुषोत्तम मास में 1000 गुनी अधिक बढ़ जाती है। अब जितने भी दिन पुरुषोत्तम मास शेष है, आप लोग अधिक से अधिक दीपदान कीजिए। तुलसी, पीपल, नदी का तट, समुद्र का तट, वहां दीपक जलाइए, देवालयों में दीपक जलाइए। बहुत बड़ी महिमा दीपदान की पुरुषोत्तम मास में। बस तुलसी को प्रतिज्ञा पूर्वक धारण करना, तुलसी का कभी त्याग नहीं करना। कथनचित गले से तुलसी हट जाए, तुलसी गले में न रह जाए, टूट जाए, गिर जाए, तो जब तक दूसरी तुलसी की कंठी माला अपने कंठ में न पधरा लें, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना। इसलिए यात्रा काल में भी तुलसी की माला सदा अपने पूजन की पेटी में रखना चाहिए। टूट जाए तो तुरंत दूसरी तुलसी धारण कर लें, तब तक कुछ भी ग्रहण न करें। हमारे यहाँ साधु में तो ये तुलसी कान में धारण कर लेते हैं। अब गले वाली तो धागा वागा टूट भी जाए, कान वाली जल्दी नहीं टूटती है। और फिर और जटा में तुलसी पिरो लेते हैं, तो कान की भली कब गिर जाए, ढीलो ढालो है कि, पर जटावा में जो तुलसी के मनिया बड़े बड़े विराजमान कर देते, वो तो कभी गिरेंगे नहीं, जल्दी गिरते ही नहीं। अब जटाई गिर जाए तो बात अलग है। जैसे हमारे जय सियाराम हो गए, सब यहां से, जहां से आए थे वहीं चले गए।
अब केवल इतना इतना रह गया बस। नहीं, हमारे भी बड़े बड़े जटा थे, ऐसे वैसे नहीं थे। हाँ, आज से 10-15 साल पहले जिन लोगों ने देखा है तो बड़े बड़े जटा थे। ऐसा ही है, तो शरीर ही नहीं रहेगा तो जटा कहाँ से रहेंगे, सब नाशवान है। पर तुलसी, ये विविध प्रकार से तुलसी धारण करना, कान में तुलसी धारण करना, जटा में तुलसी धारण करना, उसका प्रयोजन यही है कि तुलसी शरीर से स्पर्श होती रहे। जटा में तुलसी धारण करने का, ऊपर से नहाएंगे तो ऊपर से ही नहाएंगे कि नहीं, तो तुलसी को छूकर सारे शरीर पर अभिषेक हो जाए। तो या दृष्टा निखलाग संग समनी स्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी। जो तुलसी को नित्य साष्टांग प्रणाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक तुलसी को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में कभी महारोग, महा आदि व्याधि उत्पन्न नहीं होता है। सिक्तांत का त्रासनी, जो तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हैं, उनसे यमराज भी डरने लग जाते हैं। यमराज कहते हैं, ए चित्रगुप्त, कहाँ महामालिक? बोले इसका नाम काटो, अमुक गांव का रहने वाला है, अमुक जाति का, अमुक व्यक्ति है, अमुक अवस्था वाला, इसका नाम काटो खाते से। कहा क्यों? कहते इसलिए नाम काट दो क्योंकि अब इसने तुलसी की उपासना आरंभ कर दी है, तुलसी में रोज जल चढ़ाता, अब ये यमलोक नहीं आएगा। सिक्तांत कत्रासनी, जो तुलसी में जल सींचता है उसे यमराज भयभीत हो जाते हैं, यमलोक नहीं जाता है। पर तुलसी सींचने में भी विवेक रखना चाहिए। हमारे यहाँ मलुक पीठ में सामने तुलसी जी हैं, ठाकुर जी के सामने तुलसी तो रहती है, पर तुलसी के हुए तुलसी को ज्यादा दिन रहने नहीं देते। ठंड में भी इतना पानी चढ़ाएंगे, इतना जल चढ़ाएंगे कि तुलसी गल जाए। अरे भाई, शीत में आपको तुलसी में जल चढ़ाना है तो बगीचे में थोड़ा बहुत जल चढ़ा दो, बाकी चढ़ाना ही है तो एक बूंद चढ़ा दो, जो तुलसी के वृक्ष को नुकसान न पहुंचे। ऐसी भक्ति किस काम की कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी को नुकसान पहुंचा दे। बहुत से लोग कहते हैं, हे महाराज बहुत गर्मी लग रही, लाओ पंखा करें, तो पंखा करने वाले के हाथ से पंखा तो छीन लेंगे और फिर 10-20 चोट पंखा की उसी को लगा देंगे जिसको हवा कर रहे हैं। फिर कहेंगे महाराज माफ करना, क्षमा करना। अरे क्षमा का, भले आदमी का क्षमा करें। 10-5 चोट पंखे की लगा दी, कहते क्षमा करना। और पंखा हाहाकार कर उठता है कि अब हमारी अंतिम स्थिति आई, पंखा इतने जोर से हिलाएंगे पंखा ही टूट जाएगा। एक महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, संतोचित संपूर्ण लक्षणों से युक्त महापुरुष, परम अमानी, परम विद्वान, परम अनुरागी, परम रसिक, परम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी नित्य पाठ की श्री राधा सुधा निधि जी हमारे पास विराजमान है, बहुत अच्छे महात्मा। उनका एक पंखा भी हमारे पास रखा है, 30 साल पुराना साधारण पंखा। कितने साल पुराना? हम लोग तो हर साल 2-4 पंखा तोड़ देते हैं गर्मियों में, और वो कहीं से टूटने लग जाता तो पुराना फटा हुआ अचला उसी को करके सिलाई कर लेते उसकी। वो पंखा हमारे पास रखा है अभी। एक महानुभाव थे, वो तो महानुभाव नहीं थे, वो तो कंजूस थे। तो पंखा टूट जाएगा तो दूसरा खरीदना पड़ेगा, तो पंखा इस डर के मारे नहीं हिलाते थे कि वो टूट जाए और फिर दूसरा खरीदना पड़े। ऐसे पंखा रख के सिर हिलाते थे, पंखे को नहीं हिलाते थे। हम तो इसलिए कह रहे हैं
कि सेवा पूजा वही श्रेष्ठ है जिससे सेव्य को सुख हो। सेव्य को परेशानी हो जाए ऐसी सेवा किस काम की? उनकी प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो राम जी, ये तुलसी में जल तो चढ़ाना चाहिए, पर तुलसी में भी विवेक पूर्वक जल चढ़ाना चाहिए, जिससे तुलसी के पौधे को नुकसान। ऐसी दीपदान में विवेक रखना चाहिए। तुलसी के इतने निकट दीपक मत रखो कि तुलसी को उस दीपक की गर्मी से नुकसान पहुंचे, थोड़ी दूर रख दो। प्रत्येक सेवा में बुद्धिमानी और विवेक की जरूरत है। शिक्तांत कत्रासने प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता। जो तुलसी का पौधा जो भगवान के मंदिर में रोपता है, भगवान के बगीचे में तुलसी का पौधा लगाता है, मानो उसने अपने हृदय में भक्ति का पौधा आरोपित कर लिया। और जो तुलसी दल से भगवान का अर्चन करता है, भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है, उसे भगवान के परम प्रेम की प्राप्ति होती। प्रत्याशक्ति विदायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा। जो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वो संसार चक्र से छूट जाता है। ऐसी है तुलसी महारानी, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो तुलसी निष्ठा